दोस्तों वृंदावन का कट आ गया है और हमें ठीक 4.5 घंटे लगे हैं हरिद्वार से। और आप लोग अगर देहरादून से आते हैं तो आपको 1 घंटा और ऐड कर लीजिए। तो ये रूट ज़्यादा बढ़िया है आपका यमुना एक्सप्रेसवे के मुकाबले। तो पर्सनली हम बताएं तो आप लोग इधर से ही आएँ, आगरा जाना है तो भी आप इधर से ही जाएँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2264 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज एक बिल्कुल अलग तरीके का ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। काफ़ी दिन से कुछ मेरे देहरादून के भाई कह रहे थे कि आप एक बार देहरादून से या हरिद्वार से वृंदावन का ब्लॉग बना के दिखाइए कि वृंदावन कैसे जाएँ, कहाँ से जाएँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को मैं हरिद्वार से लेकर वृंदावन तक का रूट बना के दिखाऊँ कि कैसे कैसे आप पहुँचेंगे, कितना आपको समय लगेगा। टोटल इन्फॉर्मेशन इसमें दूँ मैं आपको। तो फिलहाल 1 बज रहा है दोस्तों, हम निकल गए हैं हरिद्वार से और बगल में है मेरे गुरुकुल कांगड़ी। तो वृंदावन जाने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई देहरादून से वृंदावन जाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप भी वाया हरिद्वार ही वृंदावन जाएँ, क्योंकि आप जैसे जानते ही हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, जिस वजह से मोहन के आगे काफ़ी जाम लग रहा है। तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर ये है कि आप हरिद्वार आएँ। हरिद्वार तक आने में आपको 50 मिनट लगेंगे और यहाँ से आप वृंदावन जाएं तो आपका काफ़ी समय बचेगा। तो 350 से 350 के बीच में एस्टिमेट किलोमीटर दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को आज ये दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे हम मेरठ से फिर मेरठ एक्सप्रेसवे से, वहाँ से फिर हम ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे, और वहाँ से हम कैसे कनेक्ट करें यमुना एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का कट नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा हमें घूम के आना पड़ता है। तो आज पूरा रूट दिखाऊँगा। फिलहाल हमने हरिद्वार क्रॉस कर दिया है और आगे आने वाला है बादराबाद। टोटल टोल कितना लगेगा ये भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जो मेरे भाई हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से वृंदावन जाना चाहते हैं उनको आज एक आइडिया लग जाएगा कि कितना समय लगता है हमें वृंदावन तक पहुंचने में हरिद्वार से। तो फिलहाल हैं दोस्तों बादराबाद बाईपास पे, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बादराबाद बाईपास से ही हमारा हरिद्वार रिंग रोड का कट निकलेगा आने वाले समय में। और जिन मेरे भाइयों को नजीबाबाद, कोटद्वार, मुरादाबाद, बरेली जाना है तो उन्हें अब चंडी घाट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे यहीं से राइट होकर हरिद्वार रिंग रोड पकड़ के सीधे कनेक्ट हो जाएंगे हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे से। मैंने लास्ट ब्लॉग जो बनाया था दिल्ली से कोटद्वार और फिर नजीबाबाद से हरिद्वार, उसमें मैंने वो कट दिखाया था जहाँ ये कनेक्ट होगा। तो आप मेरी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कनेक्ट होगा। तो ये आगे देखिए सामने यहाँ चल रहा है हरिद्वार रिंग रोड का काम। यहाँ से लेफ्ट साइड से जाएगा दोस्तों ये ना, और सीधे जाके हिट करेगा वहाँ पे जो मैंने आपको बताया। तो भैया ये पहला टोल है और ये हो गया 120 का शायद। देखते हैं, बताते हैं आपको। भैया पहला टोल हमने कर दिया क्रॉस। तो दोस्तों रुड़की बाईपास से जस्ट पहले, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ये बन रहा है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज। यहाँ पे आपका वो लिंक होगा आकर और हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया जिसमें मैंने दिल्ली से लेकर और यहाँ तक पूरा कवर किया है। ये दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे देखिए, यहाँ से बिल्कुल ये सीधा चले जाएगा दिल्ली के लिए, और मात्र 1.5 घंटे बता रहे हैं, 90 मिनट में हम हरिद्वार पहुँचेंगे अगर ये एक्सप्रेसवे तैयार हो गया तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है कहाँ कहाँ से निकल के आ रहा है, क्या इसकी लोकेशंस हैं, कहाँ पर एग्जिट्स हैं। तो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल है हम दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास और हम जा रहे हैं पुराने हाईवे से ही। तो दोस्तों मैं आपको मामार्थ के कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप भी बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये चारों ही प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होने वाले हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों मामार्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। आपको डेली रात को इसे यूज़ करना है। इसमें मेथी और दाना है जो आपके बालों को रीग्रोथ करता है, अपने बालों का झड़ना रोकता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ही
हेयर फॉल हो रहा है तो आप इस मामाअर्थ के रोजमेरी इनिशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तेल में, जैतून या बादाम के तेल में या मामाअर्थ के रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल में वीक में एक बार 3 से 4 बूंद डालकर इसकी मसाज करते हैं अपने बालों में, तो आपके बालों को बहुत तेजी से हेयर फॉल ये रोकता है। तो बालों में ऑयलिंग करने के बाद दोस्तों आपको 5 घंटे कम से कम उसे रखना है। आप रात्रि में लगाएं और सुबह मॉर्निंग में मामाअर्थ के रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू से अपने बालों को धोएं, तो ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आप मामाअर्थ के रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आप डे बाय डे अपने बालों में इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो इन चारों ही प्रोडक्ट को दोस्तों आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट, मामाअर्थ की ऐप, मामाअर्थ के स्टोर, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे कूपन का यूज़ करेंगे जो है मट्टू 2024, आपको इन सभी प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों मामाअर्थ एक पूरी तरीके से इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और इनका एक लक्ष्य है 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का। अगर आप इनके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार बनते हैं। तो रुड़की बाईपास पे दोस्तों हम चढ़ गए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा ये रुड़की का जो बाईपास है ना, इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये 14 किलोमीटर का बाईपास है, 13 किलोमीटर का सॉरी, और इस पे आपको मिलेंगे स्पीड वाले। तो आपको गति को अपनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं जाने देनी इस पर, क्योंकि इसमें कोई उनका ठिकाना नहीं है, वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं और फ़ायदा कुछ नहीं है, आप लोगों को चालान भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों बाईपास रुड़की का हमने कर दिया क्रॉस। आगे आएगा मंगलौर और मंगलौर के बाद आएगा गुरुकुल नारसन। तो मैं गुरुकुल नारसन में आपको एक शॉप दिखाऊंगा जहाँ पे ना हर चीज़ असली मिलती है, मतलब कोई मिलावट के बगैर। किसी भी तरीके की मिठाई, समोसे या अगर आप चाय भी पीना चाहें तो वहाँ पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ मिलावट की नहीं होती। तो मैं दिखाऊँगा, वहाँ से अपने घर के लिए हम हमेशा मिठाई लेके जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ। जब भी आप हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो उल्टे आपको पड़ेगी गुरुकुल नारसन पर। तो आने वाला है दोस्तों मंगलोर के बाद गुरुकुल नारसन। तो दिखाता हूँ आपको आज शॉप। तो गुरुकुल नारसन में सड़क पार करने का ऊपर से आपको दिख रहा होगा, आगे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर, तो बिल्कुल जस्ट इसके पास ही है पाल स्वीट शॉप। तो पीछे है शॉप, एक बार आपको दिखाता हूँ। तो सामने से हरिद्वार से रास्ता आ रहा है और ये है पाल स्वीट एंड टी स्टॉल, और ये ऊपर से मुजफ्फरनगर 33 किलोमीटर का बोर्ड बिल्कुल उसके पास है। आप अंदर से सर्विस रोड पे आके यहाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों यही शॉप थी जो मैंने आपको दिखाई, स्वीट शॉप। आप मेरे कहने से एक बार यहाँ पे रुक के कुछ लेके देखिएगा, चाय पी के देखिएगा आप इनकी ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि रीज़नेबल रेटों पे आपको असली सामान मिलता है। तो मैंने एक लस्सी पी, एक ब्रेड पकौड़ा खाया और 1 किलो मेरे गुलाब जामुन लिए हैं इनसे ना, और मेरा टोटल बिल था 245 रुपये। तो फिलहाल निकल गए हैं। अब आगे जाके हम यूपी में एंटर हो जाएंगे और ये है उत्तराखंड बॉर्डर। तो फिलहाल चल रहे हैं दोस्तों हम फुरकाजी बाईपास पे। रुड़की बाईपास के बाद आता है फुरकाजी बाईपास, और जो हमने रुड़की बाईपास क्रॉस करा था उसके ठीक ये 16-17 किलोमीटर बाद आया, 17 किलोमीटर बाद। तो भैया कुछ स्थिति यह है कि छपार का टोल आ गया और ये 60 रुपये का टोल है। तो फिलहाल टोल हमने क्रॉस कर दिया है। दिल्ली 141 और मेरठ 83 किलोमीटर है। तो दिल्ली तो दोस्तों हम जाएंगे नहीं यार। अब आगे आएगा मुजफ्फरनगर का बाईपास। तो फिलहाल हम चल रहे हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पे, और इसके बाद फिर हम खतौली, दोराला होते हुए मेरठ बाईपास पे चढ़ेंगे, और मेरठ बाईपास क्रॉस करने के बाद गाड़ी चलाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। फिर वहाँ से हम
तीसरे एग्जिट से लेफ़्ट होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चलेंगे और उसके बाद हम लिंक करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो हमने कर दिया क्रॉस मुजफ्फरनगर बाईपास और फिर से हम हाईवे से जुड़ गए हैं। अब आगे आएगा दोस्तों मंसूरपुर, खतौली, फिर खतौली के बाद मेरठ, अब मेरठ के बाद मेरठ बाईपास और फिर मेरठ एक्सप्रेसवे। 1.5 घंटे के आसपास दोस्तों हमें हो गया फिलहाल चले हुए ना, जिसमें हमने ब्रेक भी लिया, इंक्लूडेड ब्रेक। तो मुजफ्फरनगर क्रॉस करने के बाद 2 ये पॉइंट पड़ते हैं, एक तो पड़ता है मंसूरपुर और एक उससे पहले पड़ता है, इन दोनों पे हल्का सा रश रहता है। अब आगे आएगा खतौली का बाईपास। तो एक और बाईपास खतौली का बाईपास, तो यहाँ से हम सीधे चले जाते हैं, तो खतौली चले जाते हैं और यहाँ से हम जाएंगे बाईपास से। सकौती टांडा दोस्तों हम पहुंच गए और हमने खतौली बाईपास भी कर दिया क्रॉस। तो दोस्तों दोराला हम पहुंच गए हैं और इसके बाद आएगा अब नेक्स्ट टोल मेरठ वाला। तो 110 रुपये टोल है दोस्तों, यहाँ भी ये तीसरे नंबर का एक टोल है। 24 घंटे में आओ चाहे 24 दिन में आओ। तो टोल क्रॉस कर दिया दोस्तों हमने। अब आएगा पंडित जी का ढाबा लेफ्ट में और उसके ठीक 3 किलोमीटर बाद आएगा मेरठ बाईपास, जिसमें आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है क्योंकि रॉन्ग साइड का गढ़ है वो। तो फाइनली दोस्तों हम चढ़ गए हैं अब मेरठ बाईपास पे। तो बड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है दोस्तों आपको मेरठ बाईपास पे, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न जो है ना इसका वो ये है कि भैया यहाँ पे ना रॉन्ग साइड लोग वापस बहुत आते हैं, तो बड़ा संभल के चलिएगा, रोड क्रॉसिंग बहुत है। दोस्तों क्रॉस होने वाला है आपका मेरठ का बाईपास और बहुत ज़रा स्लो ट्रैफिक चल रहा है इस पे दोनों साइड ही। तो अब जाकर ये जितने भी हाईवेज थे इस पूरे रूट पे उसका चक्कर हो जाएगा यहाँ पे आके ख़त्म, और यहाँ से अब हम चलेंगे वृंदावन तक पूरा एक्सप्रेसवे पे। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों। यहाँ भी यही चक्कर रहता है, कभी तो फास्ट निकल जाते हैं कभी स्लो। तो इससे जब EPE पे चढ़ेंगे हम तो जो टोल लगेगा वहाँ तक का उसका मैसेज आएगा थोड़ा लेट, तो मैं आपको वीडियो में मैसेज शो कर दूंगा। इसका मैसेज थोड़ा लेट आता है दोस्तों ना। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की एक सॉलिड स्पीड पे हम इस पे गाड़ी चलाएंगे। पीछे तो बहुत बुरा हाल हो गया दोस्तों, मेरठ बाईपास पे तो बहुत बुरा हाल है, बहुत स्लो है। तो
दोस्तों जितने भी एक्सप्रेसवे पे हम चलते हैं उसमें से मेरठ एक्सप्रेसवे एक लौता ऐसा एक्सप्रेसवे है जो 100 किलोमीटर की स्पीड पास होते हुए भी 80 के बाद ही जंप करने लग जाती है गाड़ी ना इस पर। तो ये इसकी थोड़ी सी बैड क्वालिटी है। जैसे ही गाड़ी 80 से 90 के बीच 100 के आसपास जाती है जंप 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 तो बड़ी दिक्कत होती है। तो एग्ज़िट 2 आ गया दोस्तों, मोदी नगर वाला। इससे हमें नहीं जाना है। आपको बताऊंगा कौन से एग्ज़िट से हमें लेफ़्ट होना है EPE के लिए। तो आप देख सकते हैं लिखा आ गया है पलवल और आगरा के लिए यहाँ से लेफ़्ट। तो दोस्तों अब आ रहा है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, जिस पे हम इसको छोड़कर उस पर अब गाड़ी चलाएंगे। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो साथ था हमारा यहीं तक था, और अब ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे आ रहा है पलवल फरीदाबाद आगरा के लिए। देखिए लेफ़्ट लिखा आ गया। तो इस कट से दोस्तों हमें होना है लेफ़्ट, और हम सीधे एंटर हो जाएंगे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट होना है फ़िलहाल। और अब हम चलेंगे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे। तो अब हैं दोस्तों हम ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से जो हमें 2 रूट दिखा रहा है वृंदावन के और आगरा के। एक दिखा रहा है वाया यमुना एक्सप्रेसवे, उस पर थोड़ा स्लो दिखा रहा है क्योंकि आप सभी को मैं बता दूँ ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे पे सीधे नहीं उतरता, थोड़ा घूम के हमें आना पड़ता है। और एक दिखा रहा है वाया पलवल NH44 से, दूसरा में NH44 पर उतार रहा है, वहाँ से हमें 19 मिनट रास्ता कम दिखा रहा है वृंदावन का। तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं कि हम उससे आपको रूट दिखाएं या इससे दिखाएं। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे दोस्तों स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर ये सेफ़ है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा पे, क्योंकि ये इस पर चल रहा है जगह जगह काम। तो आप लोग थोड़ा सा संभल के ही चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो ईस्टर्न पेरीफेरल पे हम जब चढ़े हैं, तो ये पार्ट मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। ये मैंने उस दिन नहीं कराया जिस दिन मैं आपका हरिद्वार से आया था। तो उसके अगले दिन मैं यहाँ से दोबारा इस पार्ट को आगे बना रहा हूँ। अभी समय जो यहाँ पे हो रहा है बता देता हूँ आपको, ठीक 12 बज रहे हैं दोस्तों जब हम ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं। क्योंकि उस दिन अंधेरा हो गया था तो मैंने वीडियो को अब नेक्स्ट डे बना रहा हूँ। हमने सोचा आज ट्रैफिक टाइम पे ही वीडियो बना के दिखाएं आपको। तो ठीक 12 बज रहे हैं और हम चढ़ गए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे। तो फिलहाल 2 रूट दिखा रहा है, एक पलवल से दिखा रहा है, वहाँ से शॉर्ट दिखा रहा है, और एक दिखा रहा है आपका यमुना एक्सप्रेसवे से। तो देखते हैं अभी हम आगे जाके क्या डिसाइड करते हैं और आपको कहाँ से लेके चलते हैं। फिलहाल हम EPE पे। तो ठीक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है फिलहाल, और बीच बीच में बम्प आ रहे हैं, ये गड्ढे आ रहे हैं जिनको रिपेयर किया गया, तो वहाँ पे गाड़ी एकदम से झटका ले रही है। तो ईस्टर्न पेरीफेरल के कई वीडियो बन चुके हैं कि भैया ये इस समय बहुत बेकार स्थिति में है, तो ये बात बिल्कुल सच है। अब आप राइट साइड में देखो, इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो जिस पर टोल लिया जाता है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का लिया जाता है, जिसके ये बिल्कुल भी फ़िलहाल लायक नहीं है। और हीट ज़्यादा हो रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 90-100 के बीच में चलो, ज़्यादा अच्छा है। टायर वैसे ही प्रेशर ले रहे हैं इस समय। तो इस समय जो टेम्परेचर है दोस्तों बाहर का करीब 46 के आसपास है, और रोड का टेम्परेचर की बात करें तो करीब 60 प्लस है, 80 से ऊपर टेम्परेचर है रोड का इस समय। फाइनली हमने डिसाइड किया है दोस्तों, हम NH44 से ही आपको लेके जाएंगे। यानी हम आपको दिल्ली आगरा ओल्ड हाईवे से लेके जाएंगे, जो अब 6 लेन में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें पलवल पड़ता है, बीच में कोसी पड़ता है। क्योंकि वहाँ से एक तो आपको किलोमीटर शॉर्ट पड़ेंगे, दूसरा जो यमुना एक्सप्रेसवे में हीटिंग का इशू है टायर्स का, इस समय जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है दिल्ली का, उससे भी हम बचेंगे। सेफ ड्राइव हो जाएगी, वहाँ से आपकी टोल भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। 20 मिनट और 8 किलोमीटर का फ़र्क है। तो टोटल हम जब इस पे कट हुए थे ईस्टर्न पेरीफेरल पे,
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से। तो वहाँ से हमें ठीक 80 से 90 किलोमीटर बाद पलवल वाले कट पे लेफ़्ट होना है। तो मैं आपको दिखा दूंगा, और जो वो कट है वो पलवल क्रॉस करा के हमें उतारेगा। तो वहाँ से फिर हम बढ़ेंगे कोसी के लिए, कोसी से फिर हम जाएंगे वृंदावन की तरफ। तो हम उसी रूट से जाएंगे और आपको वही रूट दिखाते हैं हम। तो ये आइडिया लग जाएगा। जो मेरे भाई देहरादून से भी आना चाहते हैं तो मैं उनसे अभी यही कहूँगा कि 1 साल तक आप लोग वाया हरिद्वार ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पल्ली तरफ का रोड तो आप जानते ही हैं जाम कितना लग रहा है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का चल रहा है काम, जिस वजह से देहरादून से लेकर और छिटमलपुर तक चल रहा है रोड का काम। तो इससे बढ़िया ये है आप वाया हरिद्वार आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हरिद्वार वाया नहीं भी आते हैं तो मुजफ्फरनगर और रुड़की में तो आपने लिंक करना ही करना है इसी रूट से, जिस रूट से हम आए हैं। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेस पे से जाने के लिए आपको यहीं से लेफ़्ट होना पड़ेगा और थोड़ा सा घूमकर आपको यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ना पड़ेगा। तो ये है वो कट है जिससे हम वाया यमुना एक्सप्रेस पे जा सकते हैं। हम जाएंगे सीधा पलवल वाले कट से, क्योंकि उससे आपको समय भी कम दिखा रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको लंबे रास्ते से लेके जाया जाए। अब वैसे भी ये डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेस वे से लिंक नहीं करता है, आपको थोड़ा सा नोएडा में घूम कर निकलना पड़ेगा। जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं दोस्तों, इसके नीचे से जा रहा है आपका यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे। यहाँ पे आके कट दे देते तो कितना ज़्यादा सहूलियत हो जाती सभी के लिए। तो दोस्तों अभी 1 घंटा में इस पे नहीं हुआ चलते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, और वो कट आने वाला है जहाँ से अब हम लेफ़्ट हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया रहता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, आप बाहर ही बाहर निकल जाते हैं दिल्ली के, आपको जाम वगैरह भी नहीं झेलना पड़ता। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और यहाँ से आगे शुरू होगा अब वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो 1 घंटे में 5 मिनट कम है, और 90 से 95 किलोमीटर के बीच में हमने इस पर गाड़ी चलाई है। और ये कट आ गया है पलवल वाला, यहाँ से होना है हमें लेफ़्ट आगरा के लिए। अब यहाँ से हमें 6 लेन हाईवे मिलेगा दोस्तों। तो बताते हैं आज इसकी भी क्या स्थिति है फ़िलहाल। तो यहाँ से हो गए दोस्तों हम लेफ़्ट। दोस्तों ये है अब 6 लेन दिल्ली का ओल्ड हाईवे आगरा तक का। तो बसेस वगैरह तो अभी भी यहीं से जाती है। और इस पर हमारा मुझे लगता है कोसी कला पे इस पर हमारा 1 टोल लगेगा बस, तो वो भी आपको बताते हैं। तो अब ये 6 लेन हो गया है, थोड़ा सा रश इस पर कम ही रहता है। और इधर से आने का जो मेन रीज़न था, एक तो 20 से 22 मिनट का रास्ता कम दिखा रहा था, प्लस 10 किलोमीटर के आसपास दूरी कम दिखा रहा था। और तीसरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि यमुना एक्सप्रेसवे पे इस समय फिर से टायर फट रहे हैं, तो इस पर वो इशू नहीं रहेगा। जिस हिसाब से 47-48 टेम्परेचर इस समय चल रहा है, तो 3 बेनिफिट थे जो हमने आपको बता दिए हैं यहाँ से आने के। वृंदावन के लिए आ गए, और लगभग 71 किलोमीटर के आसपास मेरे हिसाब से दूरी रह गई। 73 किलोमीटर के आसपास दूरी अभी और रह गई। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है इस पर, मगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है गाड़ी। मतलब अभी पीछे जो हमने ईस्टर्न पेरिफेरल में गाड़ी चलाई है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एक चीज़ का फ़ायदा है, अगर आप 100 भी चलाना चाहें तो आप कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, ऐसा नहीं है कि भैया गाड़ी अनस्टेबल रहेगी। 70 किलोमीटर से कम दूरी रह गई है अब। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है गाड़ी, बहुत स्टेबल चल रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे भी स्टेबल है। और दूरी जो रह गई मात्र मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर के आसपास ही रह गई है।
क्या शानदार हाईवे बना हुआ है। अगर ऐसा हाईवे है तो आप लोगों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे पे उतरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ, ये हाईवे बहुत बढ़िया है, आप यहीं से जाएं। और जो मेरे भाई कह रहे थे कि देहरादून से भैया आगरा का एक ब्लॉग बना दो, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जब आप EPE पे चढ़ेंगे तो आप भी इस पे उतरें और इसी से आगरा जाएँ, क्योंकि हाईवे बहुत बढ़िया बना हुआ है। और जितने भी बीच में कस्बे और शहर पड़ते थे उनके ऊपर से ये फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, और मथुरा के ऊपर से भी फ्लाईओवर बन गया है। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, अब बताता हूँ आपको इस पर कितना टोल कटेगा हमारा। तो 90 रुपये टोल है दोस्तों, और आप अगर यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास लगता है आपका वन साइड। फिर आने जाने का तो खैर 24 घंटे के अंदर रिटर्न करोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो रोड सारांश की बात करें दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ है ये। जब से पलवल से हम इससे जुड़े हैं, हम लगातार 80-90 की स्पीड हमने मेंटेन करी है। अब बहुत कम समय में हम यहाँ तक आ गए। और अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, तो सिर्फ 1 घंटा अभी 40 मिनट हुए हमें, और 5.5 किलोमीटर के आसपास कट रह गया है। तो दोस्तों फाइनली वृंदावन वाला कट आ गया है, और बहुत कम समय में हम यहाँ पहुँच गए हैं। 2 घंटा 40 मिनट हमें उस दिन हरिद्वार से मेरठ एक्सप्रेसवे तक। तो थोड़ा कट का आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, मुश्किल से 5-10 मीटर, और ये आ गया वृंदावन का कट। तो 2 घंटे 41 मिनट लगे थे दोस्तों उस दिन मुझे हरिद्वार से लेकर और मेरठ एक्सप्रेसवे के उस कट तक, जहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का कट था, और वहाँ से जहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल का कट है वहाँ से लेकर यहाँ तक पौने 2 घंटे लगे हमें। तो ओवरऑल बताएं तो अभी 4.5 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और हम वृंदावन पहुँचने वाले हैं। अब वृंदावन का कट आगे वाला, ये वाला नहीं, आप ध्यान रखना ना, ये पहले वाला कट कहीं और का है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर आगे ध्यान रखना पड़ेगा कट का। तो ये आ गया दोस्तों वृंदावन का कट। 4 किलोमीटर मात्र रह गया है वृंदावन। गोवर्धन आगे है 20 किलोमीटर, वृंदावन है यहाँ से लेफ्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी टोटल अगर मैं पौने 2 घंटे ये जोड़ूं और 2 घंटे 40 मिनट एक जोड़ूं, तो टोटल हमारा कितना बैठता है? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे मोटा मोटा हमें हो गया है, समझ लीजिए, हरिद्वार से वृंदावन तक के लिए। इसमें एक ब्रेक था जो मैंने आपको दिखाया था पाल का। मैंने पाल पे एक चाय का एक ब्रेक लिया था, और उसमें मैंने 10 से 15 मिनट वहाँ पे रुका था मैं। तो एक वही ब्रेक है बस, बाकी और कोई ब्रेक नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो भैया यमुना एक्सप्रेसवे से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो लंबा पड़ेगा, उस पर जुड़ने के लिए आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा, क्योंकि EPE से डायरेक्ट कट नहीं है उस पर ना। तो जुड़ने के लिए काफ़ी लंबा आपको कट लेना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, अब मुझे पता नहीं था कि ये वाला हाईवे 6 लेन हो गया, इतना ज़बरदस्त हो गया है। मैं तो यही कहूँगा पर्सनली कि आप लोग इधर से ही आएँ, आप पछताएंगे नहीं इधर से आके। बहुत बढ़िया हाईवे बन गया है, और 90, 100 और 120 की स्पीड पे भी अच्छा खासा स्टेबल है। टाइम कम लगेगा, किलोमीटर कम लगेंगे, और पैसा बचेगा, टोल भी कम लगेगा। टोल भी कम। यमुना एक्सप्रेस पे आपको लगेगा टोल ज़्यादा। तो वृंदावन दोस्तों बहुत बड़ा है, और हर एक मंदिर की लोकेशन भी अलग है। तो मैं आपको जो ब्लॉग है वो आपको वृंदावन एंटर होते ही मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आपको जिस भी मंदिर में जाना हो, बांके बिहारी जी पे जाना हो या प्रेम मंदिर जाना हो, वो सब अलग अलग है। तो गौ रक्षा करें और गौ सेवा करें। तो वृंदावन के सभी मंदिरों की मैंने एक वीडियोस बना रखी है, मैं आपको ना उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा। थंबनेल तो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें मैंने हर एक मंदिर को अलग अलग तरीके से कवर किया है। तो आप लोग भी चाहें तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, मतलब जो मेरा नीचे मोर का ऑप्शन आ रहा है आपको देख रहे होंगे सब्सक्राइब के नीचे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहाँ से आप जो भी वीडियो देखना चाहें उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं।
और जो भी मेरे भाई हमसे बात करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप इंस्टाग्राम पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़िए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पे, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा ही अर्जेंट है और आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो हमने ज्वाइनिंग बटन ऑन कर रखा है अपना, आप वहाँ से भी ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो वृंदावन हम पहुँचने वाले हैं, मात्र 2 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है, 1.5 किलोमीटर। सॉरी 1-1.25 किलोमीटर ही रह गई है अब तो वृंदावन हम पहुँचने वाले हैं। दोस्तों वृंदावन का कट आ गया है और हमें ठीक 4.5 घंटे लगे हैं हरिद्वार से, और आप लोग अगर देहरादून से आते हैं तो आपको 1 घंटा और ऐड कर लीजिए। तो वृंदावन का बोर्ड आ गया है, वृंदावन में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉन स्टॉप हम आए हैं। अगर आप वाया देहरादून आते हैं, वाया हरिद्वार होकर, देहरादून से वाया हरिद्वार होकर, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगने वाला है। बाकी तो 5-5.5 घंटे में आप बड़े आराम से वृंदावन पहुंच जाएंगे वाया हरिद्वार। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जिसमें हमने आपको दिखाया कि हमने हरिद्वार से पहले लिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे, और उससे फिर हमने पलवल वाले कट से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे कट गए। उसके बाद बीच में आता है एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा का कट, उससे आपको नहीं जाना है, वो आपको यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा, जिसके लिए आपको काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा। आप पलवल वाले से आएँ, 6 लेन हाईवे बना हुआ है, टोल बचेगा, पैसा बचेगा और समय भी बचेगा। बढ़िया हाईवे बना हुआ है। जबकि यमुना एक्सप्रेस वे पे आपको टायर फटने का भी इशू रह सकता है। इस समय बहुत भयंकर टेम्परेचर चल रहा है नियर बाई NCR। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आप लोग कहीं और की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।